स्वागत है आप सभी का अभी तक का लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, माह जनवरी का अंतिम सप्ताह चल रहा है। फरवरी में इनकम टैक्स कितना कटेगा, कितना हमने पे किया है का टेंशन आपका बढ़ते जा रहा होगा। तो आपको अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में झारखंड के वैसे शिक्षकों के लिए इनकम टैक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूं जिन्होंने 2016 में ज्वाइन किया था। वो भी कौन सा बैच 1 to 5 का, 2016 बैच में 1 to 5 का मैं एक डेटा अभी आपको दूंगा। यही आपके इनकम टैक्स कटने हैं, ठीक है। तो 1 to 5 के शिक्षकों के लिए इनकम टैक्स कितना कटना है अभी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जय हिंद, नमस्कार, जोहार। साथियों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में आप हमें ये जरूर करिएगा कि क्या मेरा डेटा आपके डेटा से मिसमैच हो रहा है या कुछ हमने अलग तरीके का वीडियो बना दिया। ये जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ वैसे साथी बंधुओं के लिए है, वैसे शिक्षकों बंधुओं के लिए है जिनका 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ और जो 2016 में ज्वाइन किए और 2015 का भी डाटा लगभग आपके मैच कर जाएंगे। कुछ राशि आगे पीछे होगा वो आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, लेकिन यही एक फैक्ट होने वाला है। तो साथियों, आइए देखते हैं क्या है डेटा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने मार्च में 2016 में जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका इस बार जो मार्च में था 44,900 था उनका बेसिक पे, और उस समय हमारा जो डीए था वो था 50%। तो 50% जो है वो 22,450 रुपये होते हैं और एचआरए उस समय था हमारा 9%, ठीक है। तो 9% एचआरए बोले तो 4,041 रुपया, ठीक है। 4,041 रुपया और 1,000 जो हमारा फिक्स है मेडिकल अलाउंस वो आपके मिलते ही रहेंगे। इस प्रकार मार्च का जो हमारा सैलरी था वो 72,391 रुपया था, ठीक है। 72,391 रुपया। बाकी इधर सेम चलता गया। अब बारी आ गई है हमारा जुलाई में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि हमारा इंक्रीमेंट लगता है जैन में अर्थात जनवरी में, ठीक है। तो जुलाई में थोड़ा सा चेंजेस क्या हुआ था कि हमारा एचआरए 1% बढ़ गया था अर्थात एचआरए हो गया 10%। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एचआरए हमने 4490 रुपया लिखा है, 4490 रुपये। तो अब सैलरी में बढ़ोतरी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ बढ़ोतरी कितना हो गया, अब जो ग्रोस सैलरी हो गया था 72,840 रुपये। अब बात यहाँ किसी भी तरह का कुछ चेंजेस नहीं हुए थे। अब जब जैन में हमारा इंक्रीमेंट लगा तो जब इंक्रीमेंट लगा तो हो गया बेसिक पे 46,200 रुपये, ठीक है। यहां तक में अगर कोई कंफ्यूजन है या डेटा मेरा कुछ आगे पीछे है तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, हमें कमेंट करिएगा कि यहाँ हमारा डेटा आगे पीछे या डेटा मिसमैच हो रहा है। अब यहाँ आप देख पा रहे हो 24,486 रुपया है हमारा डीए क्यों 24,486 रुपया हो गया है, क्योंकि हमारा डीए 3% बढ़ गया अर्थात अब जो हमारा डीए हो रहा है वो हो रहा है 53%। बाकी जो एचआरए है एचआरए जो है वो 10% का 10%, ठीक है, चेंजेस नहीं हुए। इंक्रीमेंट हमारा बढ़ा है जैन में और क्या डीए भी बढ़ा है, दो चीज बढ़े हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट हो गया मेरा बेसिक पे हो गया 46,200 और डीए 53% हो गया 24,486 रुपया। इस प्रकार हमारा जो सैलरी ग्रोस सैलरी है जैन का 76,300 रुपये है, ठीक है। 76,300 रुपये हमारा देख रहे हैं। डीए जो दिया हुआ है जैन और फेब का डीए जो मिलना था वो मिला है 3592 रुपये। इसमें फेरबदल हो सकते हैं, किन्हीं के 3 महीने का होगा, किन्हीं का 4 महीने का होगा, इसमें ये नहीं, लेकिन राशि आपका यही एक्चुअल होगा जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं। तो जो डीए मिला था, ठीक है, जैन और फेब का वो यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। और जो अभी 6 महीने का जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जो बनना है, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का डीए मिलना है वो मिलना है हमारा 8,082 रुपया, ठीक है। 8,082 रुपये हमारा एरियर जो बनेगा डीए का वो। इस प्रकार साथियों जो हमारा टोटल ग्रोस पे हो जाएगा 8 लाख कितना है 90,890 रुपया, जो कि आपको यहाँ डाटा शो कर रहा होगा, देख रहे हैं, ठीक है। ये डाटा शो कर रहा है 8,90,890 रुपया। साथियों आप अपने हिसाब से एक बार जोड़ कर देख लीजिएगा, यदि आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा बहुत मिसमैच है तो आप हमें कमेंट करिएगा। बाकी इधर तो ये फॉर्म भरने के लिए ठीक है, जीपीएफ क्या कटवाए हैं है ना, एलआईसी में कितने कट रहे हैं जीआईसी में, है ना, और ये प्रोफेशनल टैक्स क्या कट रहा है, आप कितना इनकम टैक्स कटा रहे हैं उस पर वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमने एक डेटा बनाने का प्रयास किया, वो आप इसको देख लीजिएगा। अब रही बात कि हमने तो डेटा बना लिया कि 8,90,800
जो भी है, लेकिन अब कटने कैसे हमारे वो देखिए इनकम टैक्स कितना कटना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पाए हैं 8,90,890 रुपया हमारा हो गया ग्रोस टोटल इनकम। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमारे होने हैं वो न्यू स्लैब में होने हैं 75,000। सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन इस बार होने, न्यू स्लैब में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, बाकी किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं होगा। साथियों, अगर यदि आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ डिडक्शन होने हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर पुनः विचार करूंगा, फिर देखूंगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब ये 15,000 रुपया हमने माइनस कर दिया तो मेरा टोटल आ गया इनका टैक्सेबल इनकम जो है 8,15,890 रुपये। ठीक है, 75,000 घटाने के बाद 8,15,890 रुपये। आप यहां देख पा रहे हैं कि टैक्स अप टू 3 लाख, ठीक है, 3 लाख तक हमें जो है वो किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं भरने हैं। इस डाटा को आप एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा, जो डाटा हमने दे रहा है वो आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अब 3 लाख 1 रुपये से 7 लाख तक का जो इंटरेस्ट लगी इनकम टैक्स कटने वो 5% कटने हैं, अर्थात 4 लाख रुपये का इनकम टैक्स 20,000 रुपये होगा। 3 लाख से 7,000 तक में है 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा आपका 5% अर्थात 20,000 रुपये। ठीक ना। अब आगे जो दिया गया 7 लाख से 8,15,890 तक का जो कटना है वो है 10%। अब इसका 10% कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 11,589 रुपये। 11,589 और 20,000 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31,589 रुपया। कितना, 31,589 रुपया। इस 31,589 रुपये में हम लोग क्या जोड़ते हैं, एजुकेशन सेस जोड़ते हैं। तो एजुकेशन सेस जो है वो हम इसमें जोड़ देंगे 4%। तो एजुकेशन सेस जो होगा वो हो जाएगा 1,264 रुपया। 31,589 रुपये का एजुकेशन सेस 4% 1,264 रुपया। 1,264 और 31,590 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32,850 रुपया। 32,850 रुपया। तो ये हमारा टोटल कैलकुलेशन आएगा, टोटल 1 साल का हमारा आएगा। अब रही बात ये 32,850 में आपके इनकम टैक्स कितने कट चुके हैं, वही आपके जैन और फेब में कटवाने हैं। यदि आप जैन में नहीं कटवाते हैं तो फेब में आपको टोटल कटवाने होंगे। और यदि आपने अगर 4,000 या 5,000 करके कटवाया है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और यदि आपने 3,000 करके कटवाया है तो अभी तक 10 माह का हमारा सैलरी आ चुका है, अर्थात 10 दिया 30। जैसे मेरा है एग्जांपल कि हमने 30,000 कटवा दिया, एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो अब हमें मात्र जेन में कटवाने हैं 2,850 रुपया। तो आप इस तरह से अपना जरूर देख लीजिएगा कि आपको कितने कटवाने हैं। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या वीडियो में कुछ डेटा मिसमैच हुआ है क्या। ठीक है, तो साथियों अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।